हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMSP एजुकेशन। आई एम अशोक। आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 6 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 3, टैरोज रिवार्ड, कि टैरो का इनाम। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन, कि ये जो कहानी है ये एक बहुत ही प्यारे लड़के और अपने माँ बाप का मतलब अपने माँ बाप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और वो पूरे दिन मतलब अपने घर वालों की इच्छा को पूरी करने के लिए काम करता था, और उसको एक अचानक से जिसकी उसकी उम्मीद नहीं थी वो हेल्प मिली। अब शुरू करते हैं। ए यंग वुडकटर नेम्ड टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन ए लॉनली हिल साइड। एक जवान लकड़हारा जिसका नाम टैरो था, वो अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ी इलाके में रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, और वो पूरे दिन लकड़ियाँ काटता था जंगल में। दो ही वर्क वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। और वो बहुत काम करता था, मेहनत करता था, लेकिन उसको बहुत कम ही पैसा मिल पाता था। दिस दिस मेड हिम सैड, जिससे कि उसे बड़ा ही दुख होता था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि वो एक बहुत ही आशावादी लड़का था, और वो चाहता था कि अपने पेरेंट की अच्छे से सेवा कर सके, जो भी चीज़ की जरूरत हो वो उनको ला के दे सके। वन इवनिंग वैन टैरो and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow। एक दिन वो टैरो जो है अपने पेरेंट के साथ बैठा हुआ था एक मकान के कॉर्नर में। अचानक से बहुत तेज की हवा चलने लगी। इट विस्ल्ड थ्रू द क्रैक ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड। और जो हवा थी, वो जो हट थी, जो झोंपड़ी थी, उसके जो बीच में क्रैक थी दीवारों में, वहाँ से हवा जो एकदम ऐसे चल रही थी जैसे कोई सीटी बज रही, और बड़ी ठंडी हवा थी। सडनली टैरोज फादर सैड, अचानक से टैरो के पिताजी कहते हैं, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। कि उसके पिताजी इच्छा जाहिर करते हैं कि काश मुझे एक कप साके मिल जाए, जिससे कि मुझे थोड़ी गर्माहट मिल जाए। तो बच्चों, साके साके एक कोई ड्रिंक होता है जिससे कि सर्दी में गर्माहट मिलती है। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, जिससे कि टैरो था जो वो बड़ा ही दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कार्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये जो साके था ये बहुत ही महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, तो वो सोचता है कि मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। ही आस्क हिमसेल्फ, वो खुद से ये सवाल करता है। हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मैं थोड़ा सा साके अपने गरीब बूढ़े बाप के लिए कैसे लाऊं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने फैसला किया कि वो पहले से भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। और फिर टैरो अगले दिन बहुत जल्दी सुबह उठता है और दिनों के मुकाबले, और जंगल की ओर चल देता है। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम, और वो काटता ही चला गया लकड़ियों को जब तक कि सूरज जो है बिल्कुल ऊपर ना चढ़ गया हो। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। अब उसने अपनी जैकेट उतारी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका जो मुंह था वो बिल्कुल सूख गया था, और उसका जो चेहरा है वो पसीने से भीग चुका था। स्वेट का मतलब होता है पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज ए वार्म एज आई, और वो मन में सोचता है कि जैसे मैं गर्म हो गया मतलब गर्मी में, काश मेरे पिताजी भी ऐसी गर्मी महसूस कर पाते। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और उसके बाद वो जल्दी जल्दी और काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन, और वो ये सोचता वो जल्दी जल्दी काटने लगा कि उसे अपने पिताजी के लिए साके खरीदना, जिससे कि उसकी बूढ़ी हड्डियों में थोड़ी गर्माहट आए। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक से जो टैरो वो रुक गया लकड़ी काटते हुए। व्हाट वाज द साउंड ही हियर, कि उसने कौन सा आवाज़ सुनी। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर, उसे लगा कि ये तो बहते हुए पानी की आवाज़ है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो टैरो को अच्छे से याद था कि भाई इस रास्ते में तो कोई बहते हुए पानी की कोई धारा नहीं। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, कि जंगल में तो मैंने कोई धारा देखी नहीं। ही वॉज थर्स्टी, और उसे प्यास लगी थी।
द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और एक्स जो होती है उसे कुल्हाड़ी कहते हैं। उसने अपनी कुल्हाड़ी रखी और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में वो चल दिया। टैरो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हाइडिंग बिहाइंड ए रॉक। और उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर झरना जो था वो पहाड़ के पीछे पत्थर के पीछे से बह रहा था। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। और वो घुटनों के ऊपर बैठ गया जहाँ से वो पानी जो है बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और उसने अपने हाथों का एक कप बनाया, जैसे आप हाथ में दोनों हाथ करके पानी पीते हैं ना, ऐसे उसने कप बनाया और पानी भर के अपने होठों पे लगाया। वाज इट वाटर, क्या ये पानी है? और वाज इट साके, क्या ये साके है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। और उसने बार बार उसको चख के देखा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर। और वो बार बार एकदम स्वादिष्ट साके ही लगा, पानी की अलावा। इंस्टीड का मतलब होता है अतिरिक्त या अलावा, समझ लो। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। और जो टैरो था उसने फटाफट से, पिक्चर का मतलब होता है मटका, टैरो के पास एक मटका था, उसने फटाफट से उस मटके को भर लिया और वो घर के लिए फटाफट चल पड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। और जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही खुश हुआ उस साके से। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। स्वेलो का मतलब होता है निगलना। जैसे उसने थोड़ा सा लिक्विड जो है वो अपने गले से निगला, वो कपकपाना बंद, शिवरिंग का मतलब होता है कपकपाना, वो कपकपाना बंद हो गया और थोड़ा सा वो खड़ा होकर डांस भी करने लगा। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट। और दोपहर तक जो पड़ोसी थे, वो जो नेबर में पड़ोस में रहते थे, वो वहाँ मिलने आए। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द साके। और जो टैरो के पिताजी थे उन्होंने उनको साके का जो कप था वो ऑफ़र किया भेंट के रूप में। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। और जो लेडीज़ थी उसने एकदम लालच में जल्दी जल्दी उसको पिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन। और उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। और जो टैरो था उसने फिर बताया उस जादुई झरने के बारे में। थिंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी। जब उसने उस स्वादिष्ट ड्रिंक के बारे में सुना वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। रात होने तक उसने ये कहानी पूरे गांव में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। और जो शाम तक जो है जो लकड़हारा था टैरो, उसके घर पर प्रोसेशन का मतलब होता है एक झांकी या मेला समझ लो, ऐसा लग गया। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। हर किसी ने उस झरने की कहानी सुनी। एंड टुक ए सिप ऑफ द साके। और सबने साके की सिप भी मारी। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और 1 घंटे में जो मटका था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। और उसने अगले दिन उससे भी पहले, अगली मॉर्निंग उससे भी पहले उठा। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। और उसने बड़ा सा मटका ले लिया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और वो सोच रहा था कि सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं झरने के पास। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। और वो बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया कि जो उसके जितने पड़ोसी थे वो सारे वहाँ पहुँच चुके थे। दे वर कैरिंग पिक्चर, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। और उसके जितने पड़ोसी थे वो कोई घड़ा ले आया, कोई जार ले आया, कोई टोकरी ले आया, जो भी ला सकते थे उस साके को भरने के लिए। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। फिर एक गांव वाला घुटनों के बल झुका और उस साके को पीने की कोशिश की, उस झरने को। ही ड्रंक अगेन एंड अगेन। और उसने बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रली, वाटर, नथिंग बट वाटर। वो कहता ये तो पानी है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राइड, और सबने भी ट्राई किया। बट देर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन वो साके नहीं था, वो खाली ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक, कि हमारे साथ चालाकी की गई है। शाउटेड द विलेजर। और जो गांव वाले थे वो जोर से चिल्लाए। वेयर इज टैरो, लेट्स ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, कि चलो उसे इस झरने में हम डुबो देते हैं। ड्रॉन का मतलब होता है डुबोना।
चलो इस झरने में उसको डुबो देते हैं। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग वर गोइंग। तो जब टैरो ने ये देखा, वो पत्थर के पीछे छुपक के देख रहा था, उसने सोचा कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, सॉरी ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। तो कोई भी रास्ता नहीं था वहाँ से भगने का। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। क्योंकि ये टैरो जो था वो वहाँ कहीं मिला नहीं, वो वहाँ से भाग लिया। मटरिंग का मतलब सब जो गांव वाले थे वो निराश हो गए और बड़बड़ाते हुए उस जगह को छोड़ के चले गए। टैरो कैम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और जो टैरो जहाँ पे छुपा हुआ था वो वहाँ से निकल के आया। वाज इट ट्रू, ही वंडर्ड। वो कहता है कि क्या ये सच है, मैं हैरान हूँ। वाज द साके ए ड्रीम, क्या साके एक सपना था। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और फिर उसने फटाफट से दोबारा पी के देखा। इट वॉज द सेम फाइन साके, और वो फिर वही साके था। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके। तो ये जादुई झरना जो था वो सिर्फ टैरो के लिए ही बह रहा था, क्योंकि वो अपने परिवार का बहुत ही ख्याल रखता था, उनके बारे में बहुत ज़्यादा वो चिंता करता था। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सबको वो ठंडा पानी ही मिल रहा था उस झरने से। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान। और जो ये मैजिक झरने की जो कहानी थी, जादुई झरने की जो कहानी थी और टैरो की जो कहानी थी, वो जापान के राजा के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। और जो वहाँ का जो राजा था उसने क्या किया, टैरो को 20 सोने की जो कॉइन दिए और उसको कि बोला कि तुम कितने अच्छे हो। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, और उसने टैरो के नाम से एक झरना भी बनाया और उस झरने का नाम रखा टैरो। दिस सेड द एम्पायर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट। और वो झरना इसलिए बनाया गया कि और भी बच्चे अपने पेरेंट्स का इस तरीके से उनका आज्ञा माने और उनका सम्मान करें। तो बच्चों फटाफट से इसकी समरी में बता देता हूँ कि ये गरीब लकड़हारा था टैरो, जो कि अपने माँ बाप का बड़ा ही ध्यान रखता था और वो चाहता था कि मैं अपने माँ बाप की हर इच्छा को पूरी करूँ। तो वो मेहनत करता था लेकिन इतना पैसा नहीं कमा पाता था। एक दिन ठंडी हवा के कारण उसके पिताजी ने बोला कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, काश मुझे थोड़ा सा साके पीने को मिल जाए। तो टैरो को बड़ा ही दुख होता है कि भाई मैं टैरो ये जो साके ये मैं कहाँ से लाऊंगी, तो बड़ा ही महंगा आता है। तो वो सोचता है कि कल मैं जाता हूँ और जल्दी जंगल में पहुँच के ज़्यादा लकड़ी काटूंगा जिससे कि मुझे ज़्यादा पैसा मिल सके। तो अचानक से टैरो को एक पानी बहने की आवाज़ आती है, तो जाके वो देखता है तो पहाड़ के पीछे से एक झरना बह रहा होता है। तो वो जैसे ही घुटने के बल झुक के, तो उसे प्यास लग रही होती है, गर्मी तो हो ही रही थी, तो पानी पीने के लिए जैसे ही झुकता है तो वो कहता है ये तो पानी नहीं, ये तो साके है। तो वो फटाफट से अपना जो घड़ा था उसको भर के अपने पिताजी के पास ले जाता है और उनको पिलाता है। तो उसके जो पिताजी पीते ही एकदम गर्माहट महसूस करते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं। ये देख के पास की एक गाँव की एक औरत थी, वो आ जाती है। तो उसके जो बूढ़े पिताजी थे वो एक कप उसको भी ऑफ़र कर देते हैं। तो वो लेडीज़ जो पीती है तो वो भी लालची तरीके से पीती है और पूरे गांव में खबर फैला देती है। और जो गांव वाले थे वो सारे उसी, जब टैरो की ये कहानी सुनते हैं तो वो सारे के सारे उस झरने के पास पहुंचते हैं और बार बार पी के देखते हैं, लेकिन वो साके था नहीं, वो खाली ठंडा पानी था। तो वो सोचते हैं कि चलो क्यों ना इस टैरो को सबक सिखाते हैं, इसको इसी पानी में डुबो के हम मार देंगे। लेकिन जो टैरो था वो छुपक के सब देख रहा था। जब वो गांव वाले बड़बड़ाते हुए चले गए तो उसने आके दोबारा उस झरने का पानी पी के देखा, तो जो झरने का पानी था वो वाकई में साके था। तो वो समझ जाता है कि ये जादुई झरना जो कि खाली मुझे ही साके दे रहा है और बाकी सबको ये पानी दे रहा है। तो वो दोबारा से घड़ा भरता है और अपने पिताजी को पिलाता है। तो ये जो कहानी फैलती फैलती वहाँ के जो राजा थे उनके कानों तक पहुँचती है। और उसके जो राजा थे जापान के जो राजा, वो टैरो को पूरे 200 सोने के सिक्के देते हैं और उसको बड़ा ही आदर भी देते हैं और उसके नाम पर एक झरना भी बनाते हैं, जिससे कि बच्चों को प्रेरणा मिले कि अपने पेरेंट्स का और अपने घर वालों को कैसे सम्मान करना चाहिए और उनका आदेश कैसे पालन करना चाहिए। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में
सॉरी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। थैंक यू बच्चों।